सुंदरबन नाम के जंगल में एक टुनी चिड़िया अपने बेटे मानू चिड़े के साथ रहती थी। उसने अपने घर के नीचे चावल की फसल लगा रखी थी। वो हर रोज अपनी फसल को पानी दिया करती थी और अपने बेटे को समझाया करती थी। टुनी चिड़िया नरमी शफकत से झुकते हुए मानो के सर पर हाथ फेरती है। मानो बेटा, मेरी बात सुनो, कभी भी आज का काम कल पर मत छोड़ना। ठीक है मामा, मैं आज का काम कभी भी कल पर नहीं छोड़ूंगा। उसी जंगल में कालू कौवा और रानी कौवी भी रहते थे। उन लोगों ने भी चावल की फसल लगा रखी थी, मगर वो लोग बड़े ही आलसी थे। अरे रानी, टूनी चिड़िया रोज अपनी फसल को पानी लगाती है, हमें भी अपनी फसल को पानी लगाना चाहिए। रानी कौवी आसमान की तरफ देखकर, नहीं देखे आसमान पर काले बादल आ रहे हैं, आज रात को बारिश हो जाएगी तो फिर भला हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है। कालू कौवा सर हिलाता है, एक और जमा ही लेता है, दोनों फिर आराम में गुम हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। टूनी चिड़िया फिक्रमंदी से हाथ कमर पर रखकर, अरे आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हैं? आप लोग अपनी फसल को पानी क्यों नहीं लगाते? आज रात को बारिश हो जाएगी तो फिर फसल को खुद ही पानी लग जाएगा, और अगर आज रात को बारिश ना हुई तो फिर आप लोग क्या करोगे? अरे चुप कर मनहूस कहीं की, तुम हमेशा ऐसी बातें ही क्यों करती हो? तुम जाकर अपना काम करो, हम अपनी फसल को खुद देख लेंगे। ये सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है, मगर बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। कालू और रानी घोंसले में जागते बैठे हैं। अरे रानी, बारिश का तो दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। तुम्हें किसने कहा था कि आज रात बारिश होगी? वो कबूतर का बच्चा आया था मुझे ये बात बताने। मैं ही पागल थी जो उसकी बात पर विश्वास कर लिया। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और टूनी चिड़िया और मानो चिड़ा रोज की तरह अपनी फसल को पानी लगाने लग जाते हैं। मानो चिड़ा पानी का घड़ा लाता है। शाबाश बेटा, देखो हर बूंद की अहमियत है। मगर कालू कौवा और रानी कौवी रोज की तरह अपने खेत में आराम कर रहे थे। कालू कौवा चेहरे पर पछतावा, आवाज में नरमी, अरे रानी, चलो आज हम लोग भी अपनी फसल को पानी लगा ही लेते हैं। अगर हमने पानी ना लगाया तो हमारी फसल तो खराब हो जाएगी, फिर हमारी इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? रानी कौवी सोच में गुम आहिस्ता सर हिलाते हुए, हाँ मैं भी यही सोच रही थी। हम लोगों को बारिश के सहारे नहीं बैठना चाहिए। चलो हम लोग भी अपनी फसल को पानी लगाते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी भी आखिरकार अपने फसल को पानी लगाने लग जाते हैं। चंद दिन बाद फसल तैयार। सुनहरी धूप, लहलहाती फसल, टूनी गठरी बांध रही है, चेहरे पर इत्मीनान। तभी कुछ दिन बाद फसल पककर तैयार हो जाती है। टूनी चिड़िया और मानो चिड़ा अपनी फसल को काट कर घर ले जाते हैं। बादल छा रहे हैं, हवा तेज हो रही है। टूनी जल्दी जल्दी उड़कर आती है। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवे के पास आ जाती है। क्या हुआ कालू कौवे भैया? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आज रात बहुत जोर की बारिश होगी, तो आप लोग अपने फसल को कट ले। कालू कौवा मगरूर लहजे में, अरे टूनी चिड़िया, तुम रोज आ जाती हो हमें हुक्म देने, अब क्या हम तुम्हारी हर बात मानेंगे? चलो जाओ, जाकर अपना काम करो। हम लोगों का जब मन करेगा हम अपनी फसल को काट लेंगे, तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और पूरे जंगल में बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है। मगर टूनी चिड़िया और मानो चिड़ा तो अपने घर में आराम से बैठे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी फसल कट ली थी। और दूसरी तरफ कालू कौवे और रानी कौवी को अपने फसल की बहुत चिंता लगी थी। अरे रानी, टूनी चिड़िया ठीक कहती थी, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। अब देखो हमारी सारी फसल बारिश में खराब हो जाएगी। हाँ कौवे मियाँ, अब ठीक कहते हैं। हमने टूनी चिड़िया की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता और सुस्ती का नतीजा हमेशा पछतावा होता है। सुंदरबन नाम के जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। मानो चिड़िया बहुत अच्छा था और वो हर काम में अपनी मम्मा की मदद किया करता था, मगर मीनू चिड़िया बहुत कामचोर था। चलो बच्चों, आज हमें सूखी घास इकट्ठी करनी है ताकि नया घोंसला बनाया जा सके। ठीक है मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? नदी के पास काफी सूखी घास पड़ी है, वहीं से लाएंगे। मम्मा, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकती। मुझे पता था तुम फिर कोई बहाना बनाओगी, तुम तो शुरू से ही कामचोर हो।
कोई बात नहीं मम्मा, अगर मीनू बहन के कान में दर्द है तो मैं इसके हिस्से का काम भी कर लूँगा। कोई जरूरत नहीं है इतना हीरो बनने की। जब मेरा कान ठीक होगा मैं अपना काम कर लूंगी। जरा तमीज से बात करो, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। टोनी चिड़िया और मानू चिड़ा परवाज़ करके नदी की तरफ चले जाते हैं। अब जब बेइज्जती हो ही गई है तो क्यों ना थोड़ा घूम फिर लिया जाए। अरे हाँ, बड़े कुएं को तंग करती हूँ। वो उड़कर कालू कुएं के घर पहुँचती है। कौन आया है? अरे मीनू बेटा, खैरियत? और सुनाओ बूढ़े कौवे, क्या हाल है? जरा तमीज से बात करो। क्या बड़ों के साथ ऐसे बात करते हैं? क्या सीखा है तुमने? आज तो मेरी मम्मा बीमार है, वो खाने के लिए कुछ नहीं ला सकी। कुछ खाने को दे दो ना। अच्छा, अगर वाकई तुम्हारी मम्मा बीमार हैं, तो ये अमरूद ले लो। मीनू अमरूद चट करके खाती है और फिर शरारत का प्लान बनाती है। अब जरा मजे की शरारत हो जाए। वो एक फूल तोड़ती है, उस पर मिर्च रगड़ती है और दोबारा कालू के पास जाती है। अंकल, आपके अमरूद का शुक्रिया। ये खुशबूदार फूल आपके लिए है, सूंघ कर देखें। अरे ये क्या किया तुमने? आंखों में मिर्चें लग गईं। मैं तुम्हारी मम्मा को बताऊंगा। मीनू चिड़िया हंसती हुई वहाँ से उड़ जाती है। शाम का वक्त टोनी और मानू वापस आते हैं। ये देखो कामचोर, हम दोनों सारी घास ले आए हैं और तुम अभी तक कान पकड़कर सो रही हो। इतने में कौवा आता है। आपकी बेटी ने आज मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज तो वो सुबह से बिस्तर पर थी, कान में दर्द था ना? नहीं, आपके जाने के बाद वो हमारे घर आई, मुझे बहलाकर अमरूद लिया और फिर मिर्च वाला फूल सूंघा दिया। तो तुम्हारे कान में दर्द सिर्फ काम के वक्त था? रुको, अभी बताती हूँ। टोनी चिड़िया डंडा निकालकर मीनू की पिटाई करती है। सुबह का वक्त, हल्की हवा चल रही है। सूरज की नरम रोशनी दरख्तों से छन छन कर आ रही है। परिंदों की चहचहाहट माहौल को बेदार कर रही है। दरख्त की शाख पर एक खूबसूरत घोंसला, जिसके अंदर टूनी चिड़िया अपने नन्हे से बेटे मन्नू चिड़े के साथ बैठी है। टूनी की चेहरे पर नरमी, शफकत और फिक्र के मिले जुले तासुरात हैं। आज मैं जंगल में भोजन लेने जा रही हूँ। तुमने घर से बाहर कदम भी नहीं निकालना, सुना? पर मम्मा, मैं तो बस दरख्त की शाख तक जाता हूँ। वो नीचे जो तितलियाँ नाच रही थी ना, मैं उन्हें पकड़ना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तितलियां तो हमेशा रहेंगी, लेकिन जब माँ बाहर होती है तो दुनिया ज्यादा खतरनाक हो जाती है। पर मम्मा, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे खतरा कहाँ? बेटा, तुम माँ की आंखों का तारा हो। खतरा हमेशा वहीं होता है जहाँ हम कम से कम सोचते हैं। दुनिया में हर कोई भोला भाला नहीं होता। टुन्नी चिड़िया के चेहरे पर कुछ पुरानी यादों का अक्स आता है। वो लम्हा भर के लिए खामोश हो जाती है। क्या कुछ हुआ है मम्मा? आप चुप क्यों हो गई? कभी तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अब वादा करो कि माँ के वापस आने तक तुम एक कदम भी घोंसले से बाहर नहीं निकालोगे। वादा है मम्मा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। शाबाश मेरे बहादुर बच्चे। अब मैं जल्दी वापस आती हूँ। टूनी चिड़िया नर्म लहरों में उड़ती हुई आसमान की तरफ रवाना हो जाती है। आसमान पर हल्के बादल, सूरज कदरे तेज हो चुका है। हवाओं में थोड़ी सी सरसराहट है और एक साया मुसलसल मिन्नू चिड़े पर मंडला रहा है। मिन्नू चिड़ा अपने आप से बातें करता हुआ, ओहो, ये माला कितनी प्यारी है। मम्मा कहती हैं ये मेरे लिए लाई थी, खास नीले झील के किनारे से। वो मुस्कुराकर माला को अपनी चोंच में घुमाता है। मैं इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर दिखाता हूँ, मम्मा तो दूर तक गई होंगी। वो आहिस्ता आहिस्ता घोंसले के किनारे आता है, फिर झांक कर नीचे देखता है। बस बाहर नहीं निकलूंगा, सिर्फ शाख पर बैठकर खेलूंगा। वो शाख पर आता है, माला को चोंच में लिए खुशी खुशी उछलता है। इतने में दूर से कालू कौवा आसमान में चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है। उसकी नजरें नीचे मिन्नू पर हैं। टोनी के बच्चे के पास कुछ चमकदार सा है। आज का नाश्ता खूब होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता है और दरख्त की एक शाख पर उतरता है जहाँ से मिन्नू दिखाई दे रहा हो। अरे अरे, कौन है ये प्यारा सा चढ़ा? ओहो, कितना खूबसूरत है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैं मिन्नू हूँ, और आप कौन हैं? मैं तो तुम्हारा नया दोस्त हूँ। तुम तो बहुत बहादुर लगते हो, ऐसे अकेले बैठे हो। मम्मा गई हैं खाने लेने, बस अभी आ जाएंगी। मैंने वादा करके आया हूँ कि बाहर नहीं जाऊंगा।
वाह वाह, तुम तो माँ के बहुत फर्माबरदार हो। ये क्या है तुम्हारे पास, ये जो चमक रहा है? ये मेरी माला है, मम्मा लेकर आई थी नीरे झील से। ओह, ऐसी माला मैंने तो कभी देखी ही नहीं। सुनो, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए दिखा सकते हो? बस एक झलक, तुम्हारा वादा, मैं फौरन वापस कर दूंगा। पर मम्मा ने कहा था किसी को कुछ ना देना। अरे अरे, मैं तो बड़ा पुराना दोस्त हूँ तुम्हारी मम्मा का। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम दोनों साथ साथ खाते थे। वाकई आप मम्मा को जानते हैं? हाँ हाँ, वो तो मुझे कालू कहती थी, मीठा कालू। अब दो ना माला, सिर्फ एक झलक के लिए। मिन्नू कुछ देर सोचता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता माला उसकी तरफ बढ़ाता है। कालू फौरन चोंच में माला पकड़कर फिजा में उड़ जाता है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? वो माला मेरी थी। क्या माला, क्या वादा, कालू किसी का नहीं होता छोटे। कालू आसमान में गायब हो जाता है। मिन्नू का चेहरा सदमे से भर जाता है। वो घोंसले में वापस आ जाता है, आंखें भर आती हैं। और टूनी चिड़िया अभी तक वापस नहीं आई। घोंसले के अंदर मुन्नू चिड़ा अकेला बैठा है। सुबह वाली माला वाली चोरी के बाद वो अफसुर्दा है, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। सामने घोंसले में एक पत्ते में लपटा हुआ टूनी चिड़िया का छोड़ा हुआ भोजन रखा है, जो सुबह के वक्त का नाश्ता था। अब मैं कभी किसी की बातों में नहीं आऊंगा। कालू कौवा ने मुझसे झूठ बोला और मम्मा की माला चुरा ली। तभी दरख्त के आसपास कालू कौवा की कां कां की आवाज सुनाई देती है। इस बार वो पहले से ज्यादा नर्म लहजे और चालाकी से दाखिल होता है। अरे मुन्नू मियाँ, क्या हाल है? आज तो बहुत थके थके लग रहे हो। क्या मम्मा अब तक नहीं आई? आप यहाँ क्यों आए हैं? आपने मेरी माला चुराई। मैं अब आपसे बात नहीं करना चाहता। ओहो, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तुम इतने प्यारे हो, सोचा आज तुम्हारे साथ खेलूं। ये क्या है? वाह वाह, लगता है आज तो दावत रखी गई है। ये क्या खुशबू है? ये मेरी मम्मा ने मेरे लिए रखा है, अब इसे देखे भी मत। अरे अरे, मैं खाने का दुश्मन थोड़ी हूँ, बस खुशबू आई तो दिल मचल गया। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हें जानते हो कि तुम्हें खाने में क्या मिला है? क्या मतलब? मुझे नजर आ रहा है। नहीं, मैं कह रहा था कि क्या तुम्हें पता है कि वो भोजन जहरीला तो नहीं? कुछ दिन पहले मैंने सुना कि जंगल में एक चिड़िया बीमार हो गई थी, एक भोजन की वजह से। क्या वाकई? अरे हाँ, तुम मुझे खाने दो, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर मैं बीमार नहीं हुआ तो तुम आराम से खा लेना। पर मम्मा नाराज होंगी। तुम उन्हें सच बता देना कि कालू भाई ने चेक किया था तुम्हें बचाने के लिए। मन्नू कुछ देर सोचता है। दिल में शक है मगर खौफ भी है। कालू फौरन चोंच से पूरा बवज उठाता है, बिना एक पल रुके, और जोर से कहकहा लगाकर उड़ जाता है। एक बार फिर कालू की चालाकी जीत गई। बेवकूफ मुन्नू, पहले माला अब नाश्ता। तुम बहुत आसान शिकार हो। मन्नू का चेहरा उतर जाता है। आंखों में बेबसी, शर्मिंदगी और दुख है। वो वापस घोंसले में चुपचाप बैठ जाता है। मन्नू चिड़ा सर झुकाकर, मैं 2 बार बेवकूफ बन गया। अब मैं मम्मा को कैसे बताऊं? मगर अब बस अब नहीं। फिजा में खामोशी छा जाती है, पर मन्नू के दिल में एक तूफान बेदार हो चुका है। फिर कुछ देर बाद टोनी चिड़िया आ जाती है और मन्नू चिड़िया उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे कालू ने उसके साथ जुल्म किया। तब कालू कौवा एक बार फिर आ जाता है। तब टोनी चिड़िया ने उसके सर पर डंडा मारकर कालू वहीं पर ही मर जाता है।